बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहुत ही नामवर फ़नकार अमजद साबरी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अमजद साबरी एक काबिल फ़नकार थे। सारी ज़िंदगी आपने हम्द पढ़ी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और इसी तरह बहुत शोहरत हासिल की। अमजद साबरी 23 दिसंबर 1970 को कराची लियाकाबाद के मोहल्ले कवाल में पैदा हुए। आपने बहुत ही छोटी सी उम्र में अपने वालिद से कवाली का फ़न सीखा। तब आपकी उम्र 9 साल की थी और 12 साल की उम्र में आपने पहली दफ़ा स्टेज पर परफॉर्म किया। अमजद साबरी का ताल्लुक़ बहुत ही मशहूर कवाल घराने साबरी ख़ानदान से था। गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे थे। मकबूल साबरी और गुलाम फरीद साबरी ने पूरी दुनिया में कवाली को मुतारिफ़ करवाया और सूफियाना गुफ्तगू में नुमाया मुकाम हासिल किया। दोनों भाइयों ने पाकिस्तान फिल्म के लिए भी कवालियाँ गाईं। उन्होंने पहली फिल्म की कवाली मेरा कोई नहीं तेरे सिवा 1965 में फिल्म इश्क़-ए हबीब के लिए गाई थी। अमजद साबरी बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इसी गुर्बत में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और जब उन्होंने गाया तो अपनी दानिशमंदी से अपने वालिद की आवाज़ की नकल की। अमजद साबरी की शायरी की दुनिया में इनका अपना तो बहुत कम काम है। अमजद साबरी ने बहुत ज़्यादा अपने वालिद के कलामात पढ़ते थे। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि इन्हें अपने वालिद और चचा से ज़्यादा शोहरत और खुशकिस्मती नसीब हुई। वो कभी भी किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। आपका फ़न सबके लिए अकीदत का बाइस था। उनकी शख्सियत में एक बात ये भी थी कि हर एक को इनसे प्यार हो जाता और जब पहनावे की बात आई तो उन्होंने पुराने ज़माने को भी तर्क किया। उन्होंने जीन्स और कुर्ता भी पहना और कवाल पार्टी का रिवायती लिबास भी पहना। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। साबरी भाई फ़नकार थे और ये इनका फ़न की एक हैरत की बात थी कि उन्होंने सिर्फ हमद और नात पढ़े बल्कि सियासी कवालियों और फिल्म गानों के मैदान में भी उम्दा परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी के इंतकाल के बाद अमजद साबरी ने इस ख़ानदान फ़न को मज़ीद तरक्की दी। वो गुलाम फरीद के 5 बेटों में से तीसरे नंबर पर आते थे। 1996 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और अपने दोस्त अहबाब भाइयों को इसमें मेंबर के तौर पर शामिल किया और 1997 में ओरिएंटल स्टार एजेंसी ने अपना पहला एल्बम बलगल लुला बेकमाल ही के नाम से जारी किया। तो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में भी अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। अमजद साबरी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद के बहुत बड़े आशिक थे। इसी मोहब्बत में वो एक ख़ूबसूरत कलाम मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा छोड़ गए। अमजद साबरी ने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और हिंदुस्तान के लोग भी इनको दिल से मोहब्बत करते थे। इनकी एक और मशहूर कवाली अपने चचा और वालिद की कवाली ताजदार हरम को एक नए अंदाज में पेश किया जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुई। और इनकी एक और मशहूर कवाली है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। इनके चचा और वालिद ने इनसे पहले गाई थी। अमजद साबरी की एक और मशहूर कवाली मेरा कोई नहीं तेरे सिवा इस तरह ख्वाजा दीवानी भी बहुत ही मशहूर हुई। लियाकाबाद कराची में इन्हें 22 जून 2016 को 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया।
پورے پاکستان سے ہزاروں افراد نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اور پھر انہیں پاپوش قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک پاکستان کی تاریخ امجد صابری جیسی سریلی آواز سے محروم ہو گئی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری